हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका मेरे स्वीटी अनिल ब्लॉग में। तो यहाँ हम लोग सब तैयार हो गए हैं और आज जा रहे हैं हम लोग भागलपुर। तो ये देखिए हम लोग अभी भागलपुर मतलब ये बिहार है भागलपुर। तो हम मेरी मम्मी और मेरी बहन और पापा और ये है ड्राइवर, हम सब मिलकर जा रहे हैं भागलपुर। तो ये देखिए रास्ते में आया एक ट्रक। तो ये ट्रक हमको वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये देखिए हम अब पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे। तो वो था बॉर्डर और बिहार और झारखंड का बॉर्डर है गाइस। तो हम लोग बिहार क्रॉस, झारखंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से जो एरिया शुरू होता है तो वो है बिहार का एरिया। ये जो आपको एक बोर्ड दिख रहा है ना गाइस, तो ये ही है बिहार का, यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। तो बॉर्डर पे एक गांव है, मतलब हम लोग कुरमा से मतलब निकल के हसडीहा के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं भलजोर बोल के है। तो यहाँ पे बिहार इंटर कर चुके हैं और बाबू देखिए मस्ती कर रहा है। ये सो गया था जब तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद ये जाग गया। तो हम लोग अब बिहार इंटर कर चुके हैं और यहाँ देखिए हम लोग भागलपुर पहुँच गए हैं। भागलपुर पहुँचकर यहाँ पे हम लोगों को बहुत ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। तो ट्रैफिक जहाँ पे था वहाँ पे तो हम वीडियो नहीं शूट किए हैं, जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक नहीं था वहाँ वहाँ वीडियो शूट किए। तो यहाँ देखिए यहाँ का जो मार्केट है और ये सब रोड है वो सब हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा व्यू दे रहे थे। और इधर देखिए बाबू कैसे परेशान कर रहा था, कभी मेरी गोदी में, कभी खुशी के गोदी में, कभी मम्मी के गोदी में, ऐसे करके मतलब वो सबके सब पास जा रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉल में, यहाँ पे एक आ गए मॉल में, एम बाज़ार बोल के एक मॉल था। तो वहीं पे हम बाबू के लिए कुछ कुछ टॉयज़ या खिलौना और फिर कपड़ा वगैरह सब देखने लगे। तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ले नहीं ले, कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। और अभी गर्मी का उतना अच्छे से कपड़ा आया हुआ नहीं था, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया था। तो बस हम लोग टॉय लेके निकल लिए। तो जो टॉय लिए वो बाबू का सॉफ्ट टॉय था, तो अच्छा लगा हमको, तो बस एक टॉय ही उठा लिए वहाँ से। और ये देखिए ये भागलपुर का बिग बाज़ार है और एक तरफ में डोमिनोज था और एक तरफ में एम बाज़ार था। तो यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग भागलपुर में, जो मेरी मम्मी को करना था, कुछ सब्जी वब्जी का शॉपिंग करना था यहाँ पे मंडी में और कुछ फल वल ख़रीदना था, तो बोली चलो चलते हैं। पर रास्ता इतना गंदा था, बिहार में जानते ही हैं गाइस कितना ज़्यादा आबादी है। तो बस इसीलिए उस रास्ते से हम लोग नहीं गए और कार तो इस सब रास्ते में जाएगा नहीं, तो हम लोग को नीचे उतर के पैदल जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ये एक साइड में एक लोहिया पुल है बोल के, तो वही पुल है। तो और एक साइड में नीचे मार्केट है। भागलपुर तो ऐसे बहुत बड़ा है, पर हम लोग तो उसका एक कोना में मतलब बस समझिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये है यहाँ का गोदाम। तो अंदर में मंडी है, गोदाम है, इस मतलब ऐसे दुकान घर टाइप का। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे, बस चले जा रहे हैं जो रास्ता मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ था सब कुछ। ये फल मंडी था, यहाँ पे एक तरफ में सिर्फ फल मिल रहा था और एक तरफ में सिर्फ मतलब ये सब मिल रहा था, सारा सामान है, मतलब किराना विराना का एक तरफ में, खाना का एक तरफ में, जितना भी कपड़ा का दुकान था ये सब था। और खुशी बाबू को गोदी में लेके चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा धूप भी था, तो इसीलिए बार बार हम लोग थक जा रहे थे। तो कभी खुशी बाबू को ले रही थी, कभी हम बाबू को ले रहे थे, ऐसे करके हम लोग जल्दी से निकल लिए। और यहाँ देखिए यहाँ का मार्केट कितना अच्छा अच्छा डाब है और सारा फल है। तो यहाँ पे हम बाबू को गोदी में ले लिए हैं और उसको पहना दिए हैं कैप। तो ये वाला कैप हम उसका ले लिए थे और इसको, इससे धूप कम लग रहा था। और मेरा सूट कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और मेरे आज हम बाल मतलब ऐसे बांध लिए हैं क्योंकि खुला बाल में प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखा एक दुकान, तो वहाँ पे सोचे चलो बाबू का कपड़ा ले लेते हैं। तो फिर ये जो आगे एक लड़की दिखाई दे रही है, तो वो बोली चलिए हम आप लोगों को मतलब मेरा ही दुकान है जहाँ पे किड का मतलब छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा मिलता है, तो वहाँ पे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेडीज़ पपीता और अमरूद बेच रही थी, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ताज़ा ताज़ा फल था, बहुत अच्छा था।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग दुकान में आ चुके थे और बाबू देखिए कैसे दुकान में बैठ गया है। बहुत सारा कपड़ा हम लोग देखे पर कुछ भी हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि जैसा हम लोगों को चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था। और मतलब हम लोग खोज रहे थे गर्मी दिन का अच्छा का कपड़ा, पर यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ओवर दिखा दे रहा था, इसलिए हम लोग को पसंद नहीं आया। तो हम लोग यहाँ से निकल लिए और फिर बाबू का कैप खोल दिए, क्योंकि उसको थोड़ा गर्मी लग रहा था तो इसीलिए उसका कैप खोल दिए। और यहाँ पे मम्मी बोली कि चलो हमको कुछ पूजा का सामान सब शॉपिंग करना है, तो वो हम ले रहे हैं। और बाबू को देखिए कैसे देख रहा है। तो उसके बाद हम लोग आए ट्रेंड से। ये मतलब एक सीरियस मार्केट बोल के या फिर पता नहीं क्या हम नाम भूल गए हैं गाइस। हाँ, तो मेरी मम्मी मतलब इधर मेरी मम्मी का मायके है, तो मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। मैं तो नानी घर है, इसलिए हम उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। और भागलपुर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है गाइस। देखिए यहाँ पे एक तो भीड़ भाड़ तो जो है ही, ऊपर से गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पे आंवला लेने लगी। मम्मी बोली हम आंवला बहुत दिन से नहीं खाए, तो चलो आंवला ले लेते हैं, उसका चटनी घर में बना के खाएंगे। और खाना भी चाहिए, विटामिन सी मिलता है उससे, बहुत अच्छे मतलब ये रहते हैं उसमें। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत घूमने के बाद थोड़ा थक गए, तो मम्मी बोली चलो हम लोग डाब पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाब ले रहे थे और बहुत अच्छा डाब था और सस्ता भी था, मात्र 50 रुपीज़ का था। और यहाँ पे हम बैठ गए क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा बाबू को गोदी में ले लेके। तो बगल वाले दुकान वाले से एक चेयर मांग के हम वहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे ये जो मंडी है इसमें सारा फल वल ही मिलता है। तो यहाँ पे हम बाबू सो गया था तो हम उसको गोदी में ले लिए और इधर डाब पीने लग गए। बहुत अच्छा था, मीठा था और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो इसीलिए अच्छा लग रहा था पीने में। तो यहाँ हम लोग पैसा वैसा दे के उसके बाद एक डाब मम्मी भी ले ली और एक डाब खुशी भी ले ली। तो यहाँ पे हम डाब पी रहे और मेरी बहन भी और मेरी मम्मी भी। तो उसके बाद यहाँ देखिए बाबू कितना ही क्यूट लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे मार्केट में बहुत दिन बाद निकल कर, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए ये सेब की मंडी थी, तो सब जगह सेब ही दिख रहा है, इधर अंगूर बिक रहा था। ये सब मंडी में होलसेल जो होता है उसी में ये सब मिलता है। तो ये होलसेल में इधर सब कुछ मिल रहा था, जितना इधर गोदाम है सब इसमें मिल रहा था। तो इधर सब्जी मिल रही थी। ऐसा मार्केट आप लोग देखें पहले तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं देखें तो भी कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इधर में प्याज भी मिल रहा था, तो मम्मी बोली चलो प्याज ले रहे हैं। तो यहाँ मम्मी प्याज लेने लगी और फिर इधर हमको मिल गए पापा। तो पापा भी यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहे थे। तो उसके बाद हम लोग सब वापस में मिल गए। पापा कहीं और गए हुए थे गाइस, पापा मतलब दवाई लेने के लिए गए थे। और इधर मम्मी फिर यहाँ पे सब्जी लेने लगी, शिमला मिर्च ले रही थी और इधर में गाजर वाजर बीन्स बिक रहे थे, तो वही सब मम्मी खरीदने लग गई। और फिर इधर देखिए ये सारा मार्केट बहुत खिचपिच लग रहा था, सब तरफ बस आदमी ही आदमी नज़र आ रहा था। और इस बीच बाबू भी सो गया था, तो उसको लेके चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पर क्या करें। और उधर हम लोग फिर राशन के दुकान में सोचे चलो इडली बनाने वाला सामान ले रहे हैं, तो घर पे जाके इडली बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिए मतलब इडली का जो बैटर होता है वो लिए, इडली का बैटर लिए, सांभर मसाला लिए, ये जो इडली का बैटर है यही खरीदे। और उसके बाद इधर देखिए सारा सामान, मेरी बहन बोल रही थी चलो दीदी फुचका बनाने का सामान ले लेते हैं, तो बस वही हम लोग सामान ले रहे थे। और यहाँ पे कैमरा हम ऑफ़ करना भूल गए थे, तो इधर हम सामान लेके उसके बाद यहाँ पे फिर पापा डाब नहीं पिए थे, तो उनके लिए भी उनको भी दुकान पे ले जाके, क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, तो वापस हम लोग इसी जगह पे आए और यहाँ पे फिर पापा के लिए भी लिए और पापा पीने लगे। तब फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए घर के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नारियल बहुत अच्छा मिल रहा था, तो हम खुद मेरी बहन को बोले देखो सूट कर लो, नारियल का भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसे सजा के रखा है। तो और इधर जितना था एक के साइड में से पूजा का दुकान सब था, तो मेरी मम्मी को यहाँ पे कुछ काम था, तो वो यहाँ पे पूजा का सामान सब खरीदने लगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा मतलब अच्छा सामान सब था। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा धनिया था गाइस, और उसके बाद मेरी मम्मी वहाँ पे धनिया और नींबू यही सब खरीदने लग गई और हम लोग बढ़ गए आगे। तो मम्मी रुक गई वहीं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए
अब ये वाला जो मार्केट है उससे बाहर निकलना था हम लोगों को। तो बस हम लोग यहीं से बाहर निकल रहे थे और फिर इधर देखिए पापा आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो वापस से हम लोग इस मार्केट से बाहर आके लोहिया पुल के पास आ गए। और फिर यहाँ देखिए हम लोग इधर कुछ कुछ सामान देख रहे थे, लेकिन इतना भीड़ और इतना गंदगी था कि यहाँ पे रुकने का मन ही नहीं कर रहा था गाइज। लेकिन फिर भी क्या करें, सामान जो भी ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पे अच्छा मिल रहा था तो यहीं पे ले रहे थे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ, और जहाँ पे गाड़ी लगाए थे वो पुल के उस पार में हम लोग गाड़ी लगाए हुए थे। तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे थे और इसी भीड़ से हम लोग को क्रॉस करना पड़ रहा था। और भागलपुर में ऐसा भीड़ आपको मतलब हमेशा ही मिलेगा, मतलब 365 डेज ऐसा ही भीड़ वहाँ पे रहता है। पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा आबादी की वजह से और बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होता है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग, ये भी जो पुल के नीचे भी आपको ऐसे मंडी जैसा दिखेगा, तो यहाँ पे पापा भी कुछ सामान खरीदने लगे और इधर हम लोग फिर आगे बढ़ गए। और वहाँ जहाँ आपको दूर में एक मेरा गाड़ी दिख रहा होगा तो वहाँ पे लगा हुआ था गाड़ी, तो मम्मी हम और खुशी तीनों चले गए गाड़ी में और पापा उधर सामान खरीदने लग गए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए कार के पास। तो कार इधर पार्किंग में लगा हुआ था, तो उसके बाद कार लॉक था, उसमें ड्राइवर बैठे हुआ था। तो उसको बोले कार खोल दो, तो वो खोल दिया। तब हम लोग इधर बैठ गए कार में। और इधर देखिए पापा आ रहे हैं गाइस, देख लीजिए सब्जी वब्जी खरीद कर आ रहे हैं इधर। सारा सामान को गाड़ी में रखने के बाद यहाँ हम लोग खरीदे थे मतलब घुगनी मुढ़ी, तो बस वही खा रहे थे हम लोग कार में बैठ के, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम बहुत मतलब ख़त्म हो गया था। हम लोग को जल्दी घर पहुँचना था, घर पे कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से तो खाना वाना नहीं खा पाए। और उसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये भागलपुर का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गाड़ी मतलब पार्किंग का पैसा लगता है, तो वही चीज़ कर रहा था, गाड़ी पार्किंग का पैसा दे रहे थे यहाँ पे हम लोग। अगर आपको गाड़ी यहाँ पे पार्क करना है तो इसका पैसा देना पड़ता है। तो ये है, ये जो आपको ट्रेन दिख रहा है इसको रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी किया जा रहा है, मतलब रेल के डब्बे का रेस्टोरेंट। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के गाइस। तो जब बन जाएगा तो अगर हम कभी आएँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये पुल का नाम है लोहिया पुल। पता नहीं लोहिया पुल क्यों बोलते हैं गाइस, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे, जो लोग भागलपुर से हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस पुल को लोहिया पुल क्यों बोलते हैं। तो इधर ये जो पूरा मार्केट था ये रेलवे स्टेशन है गाइस। इसी पुल के नीचे रेलवे स्टेशन भी है, तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। और बहुत ही भीड़ था इस पुल के ऊपर, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और देखिए कितना किचमिच किचमिच लग रहा है, बस ट्रैफिक ही चारों तरफ नज़र आ रहा था। तो मेरी ये जो वीडियो शूट कर रही थी मेरी बहन कर रही थी, हम तो बाबू को लिए हुए थे तो हम नहीं शूट कर रहे थे। इधर देखिए हम खा रहे हैं और मम्मी भी बाबू को खिला रही है। तो इसी के साथ हम लोग चल दिए अब घर की ओर। और बाबू देखे कैसे मस्ती कर रहा है, कभी मेरे पास आ रहा था, कभी मम्मी के पास। तो यहाँ हम लोगों को दिख गया एक गन्ने की जूस वाला, तो हम लोग सोचे चलो गन्ने का जूस भी पी लेते हैं। तो पापा वहाँ पे गए हम लोगों के लिए गन्ने का जूस लाने के लिए। तो ऐसे मतलब किस किस को गन्ने का जूस अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोगों को कैसा लगता है गाइस। तो मेरी बहन बोल रही थी कि इसमें चलो बर्फ़ डाल के पी लेते हैं, लेकिन बर्फ़ उसके पास था नहीं, तो ऐसे ही पिए तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब क्या बोले, जैसे कभी कभी इस तरह का जगह पे पीना मतलब खड़े होके बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का मौसम और रोड के साइड में अच्छा लगता है। यहाँ देखिए बाबू कैसे देख रहा है, उसके लिए खिलौना लिए थे, बस वो उसी को देख रहा था। तो इधर आ गया गन्ने का जूस, तो हम लोग पीने लग गए गन्ने का जूस। यहाँ देखिए ये दे रहा है ये जो आदमी, और ऐसे मतलब कप में दे रहा था, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा पीकर। और इधर मेरी बहन के लिए भी लिए और हम लोग तीनों जन साथ में पिए। देखिए यहाँ पे ये रहा जूस गाइस, कितना ही टेस्टी लग रहा है देखने में, पीने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। इधर पापा, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक सब्सक्राइब और चैनल पे ढेर सारा प्यार दे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।